हेलो ऑल। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड कि अगर मेरे पास कभी भी इनइक्वालिटीज आती हैं सॉल्व कैसे करना है, उसमें छोटे छोटे पॉइंट काफी सारे थे, वो सारे टाइप के डिस्कस किए थे। मैं एक बार और बातें करूंगा कुछ न कुछ आपसे। अभी यहाँ पर एक दो पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे, राइट, जो सवालों में ही काम आता है, फ्यूचर में आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। मैं एक दो सवाल और लेता हूँ जहां पर मेरे जो कंसर्न होंगे या आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सर्टेन टाइम ऐसा कोई एक्सप्रेशन या ऐसा कोई सवाल भी कई बार आपके सामने बन सकता है जहां पर ऐसा कुछ लिखा हो, राइट, ऐसा कुछ लिखा हो, तुमने कुछ सवाल लिखा है। तो सबसे प्राइमरली बात जो थी वो हमारी ये थी कि हम लोग उसको फंक्शन जो भी लिखा होगा उसको जीरो पता करने की कोशिश करते हैं। वो जीरो कब होता है, नंबर लाइन पे जीरोस मार्क करते थे कि हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो, करेक्ट। नाउ कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर फैक्टराइज नहीं होता, या कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा फैक्टर आ गया जो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको ये पता चल गया कि कोई एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली पॉजिटिव है, जैसे कि यहां तुम बात करो तो आपको दिखाई देगा कि यार न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लॉजिकल सी बात है। x to 4 + x² + 1, x की कोई वैल्यू लिखो आप, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो, कुछ भी हो, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कभी भी जीरो भी नहीं होगी और साइन भी चेंज नहीं करेगी, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आपके सामने कोई ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व है कहीं पर भी किसी भी इनइक्वालिटी में और आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो, राइट, डिनोमिनेटर को तो यूजुअली फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो अगर कोई फैक्टर ऐसा इन्वॉल्व है जो पूरा का पूरा पॉजिटिव है और जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं होने वाला, पॉजिटिव भी है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर का कंसिडरेशन हमको नहीं करना है। मतलब आप इसको इग्नोर करिए और बाकी अपना सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई मीन टू से, इसको तो भूल जाओ, ये जीरो होगा ही नहीं कभी। इसको मार्क किया 2 आया, इसको जो मार्क किया -1 आया, -1 और 2 नंबर लाइन पे मार्क कर दिए, राइट। x जब 2 से बड़ा होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी डेफिनेटली कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, 2 से कोई बड़ा नंबर लिया 25 रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको तो आपको देखना ही नहीं है, और इन दोनों की पावर कैसी है, और तो साइन चेंज होगा ही होगा हर जगह पे। एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई -1 से लेके और 2 तक। तो एक पॉइंट मैंने समझाया, यहां पर अगर कोई फैक्टर ऐसा इन्वॉल्व है जो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अगर कोई ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व है जो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो आप उसको इनइक्वालिटी में कंसीडर नहीं करिए। ये सब बातें तभी ट्रू है जब राइट साइड में जीरो हो, राइट। इनइक्वालिटी इस टाइप की लिखी हो तब ये सब बात ट्रू है, राइट। एक पॉइंट तो मुझे ये डिस्कस करना था। इस केस में कई बार क्वाड्रेटिक आपको बहुत परेशान करेगा, तो 2 नोट लिखाता हूं यहां पे मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको बहुत दुखी करेगा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो, जब भी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो, ये कोई क्वाड्रेटिक है और आपने बहुत कोशिश की फैक्टराइज करने की, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो तो तुरंत आप उसका डी निकालोगे, ठीक है ना। डी अगर पॉजिटिव आ गया तब तो उसके रूट्स निकाल लीजिए, क्यों, फाइनली तो आप नंबर लाइन पे रूट्स ही मार्क कर रहे हो, चाहे वो रूट्स न्यूमरेटर के हो चाहे वो रूट्स डिनोमिनेटर में हो, अच्छे आएंगे खराब आएंगे जैसे भी आएंगे नंबर लाइन पे मार्क कर दोगे आप। और अगर डी नेगेटिव हो गया तो हैप्पी होने का समय है। डी नेगेटिव होने का मतलब है हैप्पी होने का समय है, से मतलब ये है कि वो जो पूरा का पूरा फंक्शन होगा, दिस इंप्लाइज ax + bx + c is always having same sign as a। तो इस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो हमेशा ए के साइन का होगा, मतलब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव बना रहेगा, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बना रहेगा। दिस इज माई पॉइंट। तो क्वाड्रेटिक में दोनों बातें समझाई हैं, हालांकि दोनों पॉइंट सेम ही हैं,
दोनों पॉइंट सेम होने से मतलब यहां पर ये समझाया जनरलाइज करके कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो आप उसको भूल जाओ, आप उसके बारे में कोई डिस्कशन ना करो। वहां ये समझा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक कई बार दुखी करता है ज्यादा, तो क्वाड्रेटिक के लिए मेरे पास एक अच्छा सा पॉइंट था, वो तुम्हें समझा दिया कि यार क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज ना हो तो डी निकाल लेना, डी निकाल लिया, डी पॉजिटिव होगा, रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स हो सकता है अच्छे आए या खराब आए, और डी नेगेटिव हो जाए तो हैप्पी हो जाइए। ये जो फंक्शन है या तो ये पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा नेगेटिव होगा। पूरा पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नेगेटिव है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक एग्जांपल में बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे सामने कभी किसी ने कहा कि सर सॉल्व इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात चल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी बात तो यही है कि मैं रूट्स निकालूंगा, तो मैंने निकाल लिए रूट्स। मैंने कोशिश की न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने की, तो न्यूमरेटर नॉर्मली तो फैक्टराइज हुआ नहीं। आप ध्यान देने की कोशिश करना, जितने सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें अब तक कराए उन सबको सोच समझ के मैं लिख रहा था, इन सबको सोच समझ के लिख रहा था। मतलब ये है, ये सोच के लिख रहा था कि वैल्यूज अच्छे अच्छे आए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू अच्छे अच्छी आएंगी, कुछ खराब भी चल सकते हैं। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको फैक्टराइज तो नहीं हो रहा था तो रूट्स निकाल लिए। डिनोमिनेटर में निकाला मैंने, जब डिनोमिनेटर की बात करी तो देखा है इसका डी तो नेगेटिव आ जाएगा। डी नेगेटिव आने का मतलब है ये क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और इसके प्रीवियस डिस्कशन में ये पॉजिटिव नहीं रहेगी, इसका साइन कैसा होगा, ए के जैसा, और ए कैसा है 1, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कैसा है पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। और अभी मैंने 2 मिनट पहले तुमसे बात की थी, जो पॉजिटिव है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, राइट। इसको तो आप देखना ही बंद कर दो, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जो पॉजिटिव रहेगा बेसिकली वो किसी के साइन को पता करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से, ऐसे करके मान लो एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं मैं, यहां पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो यहां पर जो साइन लिखोगे आप वही यहां साइन आएगा, इसका कोई यूज नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब यही तो है कि इसका साइन बॉदर नहीं करता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव का साइन, जो नंबर पॉजिटिव साइन का है उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। मेरी बात हो चुकी है, इसका कोई कंसिडरेशन करना नहीं है। न्यूमरेटर के रूट्स आ गए, खराब आए, ये पॉसिबल हो सकता है। आप इस बारे में बिल्कुल डिस्कशन ना करें कि रूट्स कैसे आएंगे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल टाइम कि रूट्स हमेशा अच्छे अच्छे आएंगे, खराब भी आ सकते हैं। तो वैल्यू आपके सामने लिख गई, डिनोमिनेटर का हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, और बाकी मैंने मार्क कर दिया है। बाकी सब कहानी सेम है। एक्स जब इस नंबर से बड़ा होगा, ये नंबर होगा कोई 1 पॉइंट समथिंग, √5 की वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, 1 ऐड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, बाई 2 करेंगे समथिंग 1 पॉइंट आएगा। इससे बड़ा कोई नंबर लिया 10 रखा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पूरी वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस दिस यानी कि पॉजिटिव। ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बीच में 0 आएगा। 0 का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। पीछे आ जाओ, -3, ये नंबर नेगेटिव है, एक छोटा सा नंबर ले लो कोई इसके जो पीछे हो, -4 ले लिया मान लो। -4 अगर मैंने लिया तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन पता कर लिया, मेरी बात फिर से खत्म हो गई, इनइक्वालिटी का आंसर आ गया। तो डोंट एक्सपेक्ट दिस कि हमेशा आंसर अच्छे से आएंगे, जो आएंगे सो आएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्स की वैल्यू आ जाती है, एक्स की वैल्यू हो गई 1 माइनस √5/2 से लेके और 1 प्लस √5/2 तक, दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट आएंगे। उसका रीजन ये है कि न्यूमरेटर 0 इन दोनों पॉइंट्स पे हो रहा होगा। तो इस छोटे से एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल में तुम्हें दिए, उन दोनों में 2 बातें समझाई हैं। पहला, इट मे बी पॉसिबल कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो तो डी निकाल लिए, डी पॉजिटिव है, नंबर लाइन पे रूट्स मार्क कर दिए, गंदे अच्छे खराब जैसे भी हो। डी नेगेटिव है तो उसका साइन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। बोथ द केसेस में हमें प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही केसेस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द टोटल मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है ना। मैंने लगभग हर जगह या सारे पॉइंट्स पे बात कर ली है, सारे पॉइंट्स पे बात कर लिए। एक दो एग्जांपल मैं तुम्हें और दूंगा, जस्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। मैं सारी बातें कर चुका हूं, सब कुछ, जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं वो सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखिए एंड
डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल इनइक्वलिटीज जहां तक का डिस्कशन हमने किया। ठीक है, मैं एक सवाल लिखता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कुछ नहीं, इनइक्वलिटी एक लिख दी है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। कुछ मिसलेनियस टाइप के एक दो सवाल लिखूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी सब बातें आप जानते ही हो, सब बता चुका हूं तो मैं, ठीक है ना। उनको बार बार सीखने की कोशिश करिए, जहां डिफिकल्टी आएगी वी विल डिस्कस अगेन। ठीक है, जैसे कि मैंने इनकोड कर रखा है, इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हो। मैंने हमेशा कहा है इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। I1 को सॉल्व किया, फैक्टराइज कर लें पहले। x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 5 पॉजिटिव। अब तो आप स्मार्ट हो चुके हो सॉल्व करने में। नंबर लाइन बनाया, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 1 है। 5 से आगे इसका साइन पॉजिटिव होगा। कोई बड़ा सा नंबर लिया 25, सब पॉजिटिव है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए। माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ओके, ये I1 का आंसर है। I2 पे जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन 1। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एल्जेब्रा ले लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन इक्वल 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा प्लस 1 आएगा। डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो ही रहा है। नंबर लाइन न्यूमरेटर में -1 पे 0 होगा, ये 1 पे 0 होगा, ये 5 पे 0 होगा। x का कोई बहुत बड़ा सा वैल्यू लिया 10, तो ये पॉजिटिव आया। सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है और माइनस इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से 5। ये आंसर हो गया किसका? I2 का। जैसा कि मैं तुमसे बताया था कि ऐसे इनइक्वालिटीज में क्या करते हैं, I1 I2 को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद ये आपका I1 है और वो आपके सामने I2 लिखा है। I1 I2 दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने का वे भी मैंने तुम्हें दिया, लॉजिकली या ओरली भी इंटरसेक्शन ले सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप लोग बहुत आराम से। जैसे ये इंटरवल है, इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से -1 तक के नंबर्स आएंगे, तो क्या उसके अंदर माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक के नंबर्स हैं? हाँ यार, माइनस इंफिनिटी से -1 तक के सारे नंबर इन्वॉल्व हैं, तो कॉमन आएगा। ये कॉमन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 1 to 5 इसमें आया, क्या 1 to 5 तक के सारे नंबर इसमें इन्वॉल्व हैं? 1 to 5 तक के सारे नंबर तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हैं। 2 से 3 तक के सब इन्वॉल्व हैं। ये तो 5 से आगे वाला है, 5 से आगे हमें जाना भी नहीं है क्योंकि यहां तक तो 5 ही है, और 2 से 3 तक के नंबर्स इन्वॉल्व हैं। 2 से 3 तक का इन्वॉल्वमेंट करवा दिया। ये इनइक्वालिटी का रिजल्ट हो गया, ये इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो मेरी बात ये समझ में आ रही होगी आई डोंट थिंक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और किसी टाइप की कुछ दो इनइक्वालिटीज हैं, उनके बारे में और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी अपन को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे सारी बातें मैं आपसे बोल चुका हूं, जैसे सॉल्व, या ऐसे लिखता हूं, फाइंड x which satisfies
मैंने कहा है ऐसे एक्स बताइए जो इसको और इसको सेटिस्फाई दोनों को करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में भी जब दोनों को सेटिस्फाई करने की बात चल रही है तो आप काम करोगे, दोनों को सॉल्व करके अलग अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों का क्या निकाल लोगे, इंटरसेक्शन। बात कर लेते हैं। पहले वाले को सॉल्व किया, बाई चांस पहला वाला फैक्टराइज हो रहा था x प्लस 1 x माइनस 2, नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 2 है, ये -1 है और x की वैल्यू आ गई -1 से 2। एग्री? अब तो मेरे इक्वलिटीज होपफुली समझ में आ चुका होगा, तेजी से बात करना अलाउड है। सेकंड केस पर जाते हैं। ये इनइक्वलिटी है, फैक्टराइज करने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ फैक्टराइज। फैक्टराइज जब नहीं हुआ तो डी निकाला, और डी निकाला तो पता चला कि डी नेगेटिव है। जिसका डी नेगेटिव है उसका साइन हमेशा कैसा रहेगा, ए के जैसा, और ए इसका है 1। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगा, एक्स की एवरी वैल्यू के लिए। अरे ऑलवेज ट्रू का मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, रियल वैल्यू, तो ऑल रियल वैल्यू के लिए ट्रू है। यहां से आया x बिलोंग्स टू r, यहां से वैल्यू ये लिखी है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया -1 से 2। एग्री? तो ये बात भी डिस्कशन में आ गई है। ऐसे कभी कुछ इनइक्वालिटीज बनते हैं तो आप इन सब का सोल्यूशन इस तरीके से कर सकते हो, राइट? मैं एक दो वेरियस टाइप के सवाल और लिखना चाहता हूं ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहां पे। फाइंड number of positive integral solutions of this। मुझे कहा है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड है, राइट? ठीक है, x स्क्वायर -5 x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 17, इस इनइक्वालिटी के मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। डिस्कशन कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें आपको दो तीन समझनी है, और वो ये है कि यार सॉल्व करने का मेथड पुराना ही है, सॉल्व करने के मेथड में कुछ नया ऐड मैंने नहीं किया है, पुरानी वाली बातें ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब एक चीज तो ये समझनी है कि यार ये तो किसी काम का है नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब है कि इसको हटाना नहीं है, इसको लिखा रहने दीजिए, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, बाकी को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज ये हो रहे हैं, गंदे गंदे रूट्स आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। x प्लस √5, x माइनस √5, x स्क्वायर प्लस 4, x माइनस √17, इसको हटा भी सकते हैं, लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं नॉर्मली लिखा रहने देता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। फैक्टराइज कर दिया, पूरे को फैक्टराइज कर डाला मैंने। नंबर लाइन √17, √5, -√5 और -√17, ठीक है? ऑब्वियसली पॉजिटिव, बहुत बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और x की वैल्यू आ गई -√17 से लेके -√17 से लेके, यहां क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि न्यूमरेटर्स आए थे, -√17 से लेके -√5 तक, यूनियन √5 से लेके √17 तक। ओके, थोड़ा सा गलत कर दिया है, इसको सही कर दिए। √17 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और यहां भी ओपन ब्रैकेट आएगा, यहां क्लोज आएगा, ठीक है? तो यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा और यहां ओपन आएगा और यहां क्लोज आएगा, ठीक है? मैंने पूछा था नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। यार इस इंटरवल में तो कोई पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा नहीं,
इस इंटरवल में आ सकता है, देख लेते हैं। √5 का मतलब हुआ 2 पॉइंट समथिंग, √17 का मतलब हुआ 4 पॉइंट समथिंग। तो कौन कौन आएगा इसके अंदर? एक तो 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल्स कौन हुए? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हुए? 2, एक 3 और एक 4। तो कई बार ऐसा होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ प्राइम सॉल्यूशन, इन सब में कुछ आपके लिए डिस्काउंट नहीं है, इन सब में आपके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। आपको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन काउंट द इंटीजर्स या नेचुरल्स या वट एवर यू रिक्वायर्ड। आपको जो चाहिए आप पता कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। एक लास्टली और सवाल लिख रहा हूं आपके लिए। सेम थिंग, सेम टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। x² - x + 1 -1 x² + 3x + 7 < 1। सेम थिंग, x के वैल्यू निकालना है, आपसे मुझे सॉल्व करना है। हमेशा मैंने तुमसे ये कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, राइट? लेकिन ये बात समझनी थी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब वैलिड होता है जब आपको ये पता हो कि जो नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं वो पॉजिटिव हो। अगर आप पहला मेरा वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि मैंने क्लियरली बोला है कि BD पॉजिटिव है। BD पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब ये पॉजिटिव कैसे है यार? इसका D नेगेटिव है, इसका D नेगेटिव है। और हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले कि जिसका D नेगेटिव होगा उसका साइन A जैसा होगा, और इसका A पॉजिटिव है यानी कि डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो यहां पर एक लाइन दोबारा ऐड कर रहा हूं कि अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक दो स्टेप काम हो जाएंगे। x² कैंसिल कर दिया, यहां 4x आ गया, इसको उधर ले गया और इसको उधर ले आया -8। एक ही बात है, दैट डजंट अफेक्ट। मैं लिख देता हूं, इसको उधर ले आया -x -3x और 1 + 7 -4x <= 8 आया। बच्चे नॉर्मली यहां मिस्टेक भी कर देते हैं, वापस से बोलूंगा एक लाइन। बच्चे नॉर्मली यहां मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन नहीं है ये। x की वैल्यू जब -4 नीचे ले जाएंगे तो यहां -2 आ जाएगा, वो क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, यहां इनइक्वालिटी रिवर्स होगी क्योंकि -4 है। -4 इज अ नेगेटिव नंबर, और -4 को ट्रांसलेट करोगे आप, स्विच करोगे तो कंफर्मली इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। ओवरऑल x की वैल्यू आती है -2 से लेके और इंफिनिटी। ओके, तो ये सब डिस्कशंस किए, ये सब डिस्कशंस हो गए। एक दो सवाल और देख सकते हैं, और देखना चाहिए इनफैक्ट मुझे लगता है। सेम क्वेश्चन चल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। हालांकि मैंने यहां थोड़ा चेंज कर लिया, है, बट इट्स बेटर फॉर यू कि जरूरी नहीं है कि वहां पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल नहीं भी है तब भी प्रोसेस हमारा काफी सारे टाइम सेम ही रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं, समझते हैं। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अभी मैंने समझाया था जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसका कोई काम नहीं है। इसको लिखा रख लीजिए, इसको हटा भी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमारे दिमाग से इसका कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। 2x - 1 हटा दिया मैंने, इसको डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो x² - 4x + 10। एग्री? ये जो क्वांटिटी लिखी है ब्रैकेट में ये पॉजिटिव होगी। दोबारा वही बोल रहा हूं, उसका D नेगेटिव है। जिसको D नेगेटिव है वो समझ में आ जाए, उसको और क्लैरिटी दे सकता हूं मैं चाहूं तो। इसको मैंने ऐसे लिखा, सबको होल स्क्वायर बनाना आता ही है, तो अब क्लियरली देखो यार, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। समथिंग होल स्क्वायर + 6,
तो अब इसका भी कोई काम नहीं है, बस गलती से इस माइनस को मत भूल जाना, ये माइनस काम का है लेकिन ये ब्रैकेट किसी काम का नहीं है, राइट। बस एक इसमें बढ़ा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कुछ ऐसा बढ़ाए नहीं बढ़ाए, छोड़ो क्यों नहीं। नंबर लाइन ड्रॉ की, ये ब्रैकेट किसी काम का नहीं है तो काम का केवल यही है। अब ये सोचते हैं कि ये जीरो कब होगा, ऑब्वियसली दिस ब्रैकेट विल बी जीरो एट जीरो, ओके। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, जीरो से बड़ा कोई नंबर लिया, वही 4 पॉजिटिव किसी मतलब का नहीं है लेकिन ये माइनस मतलब का है, और इधर ऑब्वियसली पॉजिटिव क्योंकि ये साइन चेंज करेगा, इसका फैक्टर पावर 1 है। अगर कभी भी कोई इश्यू क्रिएट हो तो टेक अ नंबर उस इंटरवल में, जीरो से छोटा कोई नंबर ले लूं, अगर मैं मान लो लिया मैंने -1, अगर मैं -1 इस ब्रैकेट में लिखता हूं तो ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि x की जगह जब मैं -1 लिखूंगा तो आएगा हाफ, और हाफ -1 नेगेटिव। आंसर देने जा रहा हूं, आपको पॉजिटिव चाहिए और आई कैन से इन दिस वे। 3-4 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए, आई होप मैंने सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, राइट। तो स्टिल अगर कोई डिस्कशन होगा तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, डिस्कशन हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैशनल इनइक्वालिटीज, ओके। नेक्स्ट